गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो स्वागत करती हूँ मैं आपका इस चैनल पे और उम्मीद करती हूँ कि आपको कल का मैराथन अच्छा लगा है। देखिए, आज इस हफ्ते का ये लास्ट मैराथन है, फिर उसके बाद हम मंडे से क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि कल का दिन अच्छा जाए। कल वैसे भी मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ़ यू एंड हैप्पी क्रिसमस। मे गॉड ब्लेस यू एज वेल एज गॉड ब्रिंग्स मोर, जितनी भी हैप्पीनेस बोल सकते हैं ना वो, और जितने भी ड्रीम्स हैं वो आपके पूरे कर सकें, और जिनके लिए क्रिसमस बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सो वेरी वेरी हैप्पी मैरी क्रिसमस। और कल जो है आपका, मैंने करंट अफेयर्स के सेशंस रखे हैं और कल है आपका वीकेंड का वार। तो वीकेंड का वार उम्मीद करती हूँ कि अगर भगवान ने चाहा तो कल का वीकेंड का वार अच्छा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना सेशन आज का। और आज का सेशन हमारा क्या है, मैराथन क्लासेस है। आज हम बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। देखिए, ये अभी आपकी एक तरह से तैयारी है कि ये क्वेश्चंस अगर आपके आ गए तो आप भूलोगे नहीं, ठीक है। और आज कोशिश करूँगी कि मैं इस 2 घंटे की क्लास को जितना हो सकता है 1 घंटे या 1.5 घंटे में, मैं पूरी तरह से ये नहीं बोलूँगी कि मैं 1 घंटे में, बट आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। और जिसने कहा है कि मैम क्लासेस लीजिए, कई बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि मैम क्लासेस को कंटिन्यू कीजिए। देखिए, क्लासेस को कंटिन्यू ही करना है, मुझे टाइम चाहिए कंटेंट बनाने के लिए। अभी मैराथन्स में बिजी थे, फिर इन मैराथन्स में हैं, बट कंटेंट चल रहा है। मोस्ट प्रोबेबली मंडे से क्लासेस शुरू हो जाएंगी, कोशिश पूरी है। लेकिन कहते हैं ना कि क्या दिखाता है, पर कल आपका वीकेंड का वार है, ये देख लेना। कल एक क्लास आपकी करंट अफेयर्स की क्लास 7 बजे होगी, जो कि आपके हिमाचल जीके की होगी। और सेकंड क्लास आपकी 9 बजे होगी, जो आपके इंडियन जीके की क्लास है, यानी इंडियन करंट अफेयर्स की। अभी आप सैटरडे तक ऐसे चलिए, फिर जैसे मैं आपके आगे जब नया सेशन लेकर आऊँगी तो उसमें आपको शेड्यूलिंग ज़रूर बताऊँगी। और उम्मीद करती हूँ कि भगवान ने जैसे बोलते हैं ना, मैरी क्रिसमस है, तो कल का वीकेंड का वार आप सभी का अच्छा जाए, ठीक है। लॉन्गेस्ट टनल, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्गेस्ट टनल ऑन द कालका शिमला रेलवे लाइन ट्रैक इज, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मोस्टली आस्क्ड इन द पेपर्स, कि कालका शिमला रेलवे लाइन ट्रैक पर सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। सबसे पहले इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि कालका शिमला रेलवे लाइन का उद्घाटन किसने किया था, कब हुआ था, 1903 में। 1903 किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने। किसने किया था आपके, लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है। और कहा जाता है कि इस ट्रेन में, इसकी जो है, दिस इज़ अ नैरो गेज ट्रेन, और ये कहा जाता है कि इसमें किसी, जिसने पहले सबसे पहले ये ट्रेन बनाई थी और मतलब ये ट्रैक बनाया था, उसने सुसाइड भी किया था। तो हु वाज द वन हु कमिट सुसाइड, तो वो कौन था, कैप्टन बरोक, जिसने अपने आप को भी गोली मारी थी, अपने डॉग को भी गोली मारी थी। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की सबसे पहला क्वेश्चन, सुपरस्टिशियस बिलीव्स पे कौन बैठा है, दैट इज बालखू। और बालखू ने टनल का जो है ट्रैक पता किया था। दूसरी चीज़, बालखू म्यूजियम कहाँ पे है, वो है शिमला में। ये टॉय ट्रेन भी कहते हैं एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट, इसको यूनेस्को हेरिटेज साइट वे मिली है। तो ये कौन सी है, देखिए, वाकना घाट में आपकी भाड़ा यूनिवर्सिटी है। चंबा घाट इज़ फेमस फॉर मशरूम। कंडा घाट, काली का टिब्बा, आंसर इज बड़ोक। और वैसे ये ट्रेन लास्ट में किसने कंप्लीट की थी, एच.एस. हैरिंगटन ने। किसने की थी, एच.एस. हैरिंगटन ने। तो इसमें पहले देखिए कितनी टनल्स थी, पहले 107 थी, फिर 105, और अब कितनी है, 103। कहते हैं जो बरोक टनल है वो सबसे बड़ी है, और इसको एक हॉन्टेड प्लेस भी बोला जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि जो कैप्टन बरोक की जो बॉडी है वो इस ब्रॉक टनल में ही दफनाई गई है। एक टनल कम क्यों हुई है, क्योंकि वो मोहन म्यूकिन ब्यूरी से रिलेटेड थी। तो इट मीन्स कि कैप्टन बरोक जिन्होंने कमिट किया था सुसाइड, सबसे लंबी टनल भी वही है, दैट इज कॉल्ड बरोक टनल। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल हैज़ लार्जेस्ट एरिया अंडर पोटैटो प्रोडक्शन, पोटैटो प्रोडक्शन के अंतर्गत सबसे बड़ा एरिया कौन कवर करता है, किन्नौर, शिमला, लाहौल स्पीति या सिरमौर। देखिए, सिरमौर इज़ फेमस फॉर जिंजर प्रोडक्शन। सिरमौर में सबसे ज़्यादा जिंजर होता है, और आपका क्या होता है, सिरमौरी मिर्च, सिरमौरी चिल्ली जिसको बोलते हैं, सबसे ज़्यादा, ठीक है।
जिंजर की प्रोडक्शन में ये सेकंड डिस्ट्रिक्ट है, या आप सेकंड है नंबर पे, सबसे पहले केरला है, तो ये नहीं। आपका किन्नौर, देखिए किन्नौर में क्या है, काला जीरा, लाहौल स्पीति और किन्नौर दोनों में मिलता है। कि आपका जो बीट रूट है वो किन्नौर में मिलता है, आपका काला जीरा भी किन्नौर में मिलता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सिर्फ किन्नौर में मिलती है वो है चिलगोजे, जिसको आप नियोजे भी बोलते हैं, इसको ली भी बोलते हैं, ली लोकल लैंग्वेज में इसको ली बोलते हैं। चिलगोजे सबसे ज़्यादा किन्नौर में ही होते हैं। ये बनते कैसे हैं, ये जो पाइन ट्रीज होते हैं ना, इसके ही फॉर्म में बनते हैं, मतलब इसी से रिलेटेड है ये। और चिलगोजे या नियोजे, देन उसके बाद बीट रूट यहाँ पे मिलता है। तो जो चुकंदर होता है जिसको बोलते हैं, तो सबसे स्पेशलिस्ट तो यही है। अंगूर की खेती यहाँ पे की जाती है, जिसको वैली ऑफ ग्रेप्स कहते हैं, रिबा, तो ये नहीं है। अब आपके पास शिमला एंड लाहौल स्पीति है। देखिए शिमला एंड लाहौल स्पीति, ऑल बोथ डिस्ट्रिक्ट्स आर फेमस फॉर पोटैटो प्रोडक्शन। पोटैटो प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, शिमला में। और शिमला में क्या है, CPRI, क्योंकि यहाँ पे पोटैटो के लिए सबसे बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट यहीं पे है। लेकिन लाहौल स्पीति इज़ ऑल्सो फेमस फॉर सीड पोटैटोज, बट ये किसके लिए है, सीड पोटैटोज। जो पोटैटो के सीड्स होते हैं दे आर मोस्टली प्रोड्यूस्ड इन लाहौल स्पीति और नीदरलैंड कहा जाता है। एक क्वेश्चन आया था एचएस में कि नीदरलैंड के बाद कौन सबसे ज़्यादा कवर करता है, वो है लाहौल स्पीति। पर पोटैटो प्रोडक्शन के लिए सबसे ज़्यादा कौन है, शिमला, एंड सेकेंड नंबर पे आपका क्या है, लाहौल स्पीति। देखिए जो किन्नौर की जगह है एक, चितकुल, चितकुल इज़ ऑल्सो फेमस फॉर पोटैटोज। ये याद रखना कि किन्नौर की वो कौन सी जगह है जहाँ पे पोटैटो स्पेशली ग्रो किए जाते हैं, वो है चितकुल। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, HP मिड हिमालयन वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर, कब लॉन्च किया गया था, 2005 में। विच 4 डिस्ट्रिक्ट्स फॉर्म्ड हिमाचल प्रदेश इनिशियली, कौन इनमें से 4 जिले हैं जो शुरू में हिमाचल प्रदेश में थे। हिमाचल प्रदेश कब बना था, वो बना था 15 अप्रैल 1948 को, ठीक है। जिसमें कितने प्रांत जुड़े थे, 30 रियासतें जुड़ी थी। 30 रियासतों को बनाकर एक हिमाचल बना था। उस हिमाचल में, उसको बोलते हैं हम ओल्ड हिमाचल, इसको क्या बोलते हैं हम, ओल्ड हिमाचल। तो उस ओल्ड हिमाचल में कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट थी, चंबा, कांगड़ा, लाहौल नहीं, सिरमौर, चंबा, शिमला, किन्नौर नहीं, ठीक है। आपका नन ऑफ द अबव नहीं, उसमें थी CMMS, दैट इज कॉल्ड चंबा, मंडी, महासू, सिरमौर। ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स जो थे ये पर्टिकुलरली जो थे ओल्ड हिमाचल में आते हैं, चंबा, मंडी, महासू, सिरमौर। बाकी उसके बाद 5वां डिस्ट्रिक्ट ऐड हुआ था 1954 में, बिलासपुर, और 1960 में क्या ऐड हुआ था, किन्नौर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शान एंड शाबो आर द 2 पॉपुलर डांसेस ऑफ विच वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। शान और शाबू जो हैं ये पॉपुलर डांसेस हैं हिमाचल के, ठीक है। ये किस डिस्ट्रिक्ट में मनाए जाते हैं या किस वैली में, तो कल हमने किया था शान एंड शाबू इज पर्टिकुलरली फॉर बुद्धिस्ट, किसके लिए है, बुद्धिस्ट के लिए। तो अब आपको बताना है कियारदा दून वैली, डून वैली, कुनिहार वैली या फिर लाहौल वैली। देखिए कियारदा दून वैली जो है ये पौंटा साहिब सिरमौर में है, ठीक है। आपकी डून वैली जो है ये आपकी कहाँ पे पड़ती है, सोलन में। कुनिहार वैली, कुनिहार को बनाने वाले कौन थे, अबोजदियो, और इनकी कैपिटल क्या थी, हाटकोटी। लास्ट रूलर इज हरदेव, तो कुनिहार वैली नहीं है, ठीक है। आंसर इज लाहौल वैली। देखिए लाहौल वैली से कई क्वेश्चंस आ सकते हैं। लाहौल वैली में कौन कौन सी वैली आती है, चंद्रा वैली। चंद्रा वैली क्या है, रंगोली वैली, इसको रंगोली भी बोलते हैं। इसका पहला गांव है कॉक्सर, और स्पीति का अंतिम गांव कौन सा है, लॉसर, ठीक है। अब बात आती है कि चंद्रा वैली इज कॉल्ड एज रंगोली वैली एंड रंगोली वैली इज कॉल्ड एज कॉक्सर, पहला क्वेश्चन यहाँ से। देन भागा वैली इज कॉल्ड एज गारा वैली, जहाँ से भागा नदी निकलती है। एक दूसरी लाहौल वैली एक और है, दैट इज कॉल्ड चंद्रभागा। चंद्रभागा को हम क्या बोलते हैं, वैली ऑफ पट्टन, क्या बोलते हैं हम इसको, वैली ऑफ पट्टन, जिसको हम बोलते हैं ऑर्चर्ड्स,
पट्टन वैली यानी वैली ऑफ ऑर्चर्ड्स एंड ग्रीनरी। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पट्टन वैली कौन सी है, वैली ऑफ ऑर्चर्ड्स एंड ग्रीनरी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक किस किस को क्लियर है? तो शान एंड शाबू इज रिलेटेड टू बुद्धिस्ट, और बुद्धिस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पे होते हैं? लाहौल वैली। देखिए लाहौल को आप स्वांगला गारजा भी बोलते हैं, तिनान तोड़ लैंग्वेज में इसको गारजा बोला जाता है, मच्छान लैंग्वेज में स्वांगला बोला जाता है। ठीक है, इनकी अपनी लैंग्वेज है, दैट इज कॉल्ड भोटी लैंग्वेज। ये सारे क्वेश्चंस आपको लाहौल से आएंगे। वैली ऑफ ग्लेशियर्स किसने कहा था इसको? साउदर्न डिस्ट्रिक्ट किसने कहा था? वैली ऑफ गॉड्स राहुल सांकृत्यान ने कहा। ऐसे क्वेश्चंस आपको लाहौल से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, लाहौल का एक सिंपल सा क्वेश्चन होता है, व्हाट इज द हेडक्वार्टर ऑफ लाहौल? दैट इज योर केलोंग। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है विच इज द अर्लीस्ट नोन पहाड़ी स्कूल। प्लीज टेक्स्ट पे मत जाना। विच इज द अर्लीस्ट नोन पहाड़ी स्कूल पेंटिंग। पहाड़ी स्कूल पेंटिंग कौन सी है? कांगड़ा, गुलेर, बशोली या चंबा। ये कट गया है। कांगड़ा, गुलेर, बशोली। सबसे अर्लीस्ट पहाड़ी पेंटिंग्स कौन सी थी? कांगड़ा पेंटिंग्स। कांगड़ा पेंटिंग संसार चंद के टाइम पे बड़ी फेमस हुई है, संसार चंद, और इनका जो आर्टिस्ट था वो था निक्का। गुलेर पेंटिंग्स जो हैं ये गोवर्धन सिंह के टाइम पे फेमस हुई हैं, गोवर्धन सिंह के टाइम पे। ठीक है, चंबा पेंटिंग्स जो हैं, देखिए चंबा पेंटिंग्स का उद्गम शुरू हुआ पृथ्वी सिंह से, जिसने मुराल पेंटिंग्स पे फोकस किया। पृथ्वी सिंह के बाद आए उदय सिंह, उदय सिंह के बाद आए राज सिंह। इनके टाइम पे जो थी पृथ्वी सिंह, राज सिंह और उदय सिंह, इनके टाइम पे जो चंबा पेंटिंग थी वो चरम सीमा पे थी। और कहा जाता है कि कुछ स्क्रिप्चर्स, कुछ मॉन्यूमेंट्स जो हैं वो आपके लंदन म्यूज़ियम में भी आज तक हमें वहाँ पे कुछ स्क्रिप्चर्स जो हैं चंबा पेंटिंग के वहाँ पे भी मिलते हैं। तो ये नहीं है, चंबा पेंटिंग जो थी इन टाइम पे थी। आंसर इज बशोली पेंटिंग। बशोली पेंटिंग कहाँ से ली गई है? जम्मू से। और जम्मू इज बेसिकली कौन सी पेंटिंग है? ये मुगल पेंटिंग्स। कौन सी, किस पे डिपेंड करती है? मुगल पेंटिंग्स, जिसमें कलर्स को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। किसमें, किसको दी जाती है? कलर्स को, और खासकर रेड, येलो एंड ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो और बशोली पेंटिंग किसके टाइम पे फेमस थी? कृपाल सिंह के टाइम पे। कृपाल सिंह जो कि जम्मू का राजा था। विच इज़ द बिगेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा बिगेस्ट सिंचाई योजना कौन सी है? महाराणा प्रताप सागर, गोबिंद सागर, शाह नहर या नन ऑफ दीज। देखिए अब यहाँ पे पूछा इरिगेशन यानी सिंचाई एरिया, तो सिंचाई एरिया में महाराणा प्रताप सागर 1975 में बना। इसको पोंग डैम भी बोलते हैं भाई, पोंग डैम, जो किस पे बना है? ब्यास पे बना है। और एक और डैम ब्यास पे बना है, जो सबसे छोटी आर्टिफिशियल झील है, दैट इज कॉल्ड पंडो, वो भी किस पे बनी है? ब्यास में बनी है। ये जो महाराणा प्रताप सागर है ये एक बर्ड सेंचुरी भी है। ये एक बर्ड सेंचुरी है एंड इट्स फेमस फॉर कि जितने भी मार्च के महीने में ऑस्ट्रेलियन क्रेन्स, आपके रेड नी ग्रीज, जो गीज, वो सारे इस बर्ड सेंचुरी में आते हैं। तो अभी पीछे ये बहुत बड़ी न्यूज़ में चल रही थी महाराणा प्रताप सागर। वाई? क्योंकि कहा जाता है जब बर्ड फ्लू आया था तो उस टाइम पे H1N1 वायरस से ये सबसे ज़्यादा, ये झील सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, एक्सपेक्टेड है कि भाई कौन सी ऐसी हिमाचल की झील है जो सबसे ज़्यादा बर्ड फ्लू से इफ़ेक्ट हुई थी? दैट इज़ महाराणा प्रताप सागर। तो ये नहीं। गोबिंद सागर, गोबिंद सागर किस पे बनी है? सतलुज पे, और सबसे बड़ी आर्टिफिशियल झील है। कहाँ पे है? बिलासपुर में है। ठीक है, तो ये नहीं है, गोबिंद सागर नहीं है। आंसर है शाह नहर। शाह नहर जो है कांगड़ा में, ये सबसे बड़ी कहते हैं इरिगेशन प्रोजेक्ट है। इरिगेशन सबसे ओल्डेस्ट और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट शाह नहर प्रोजेक्ट है। उसके बाद चंगेर आया, गिरी आया, बलभौर आया, देन बाला आया, ये सारे प्रोजेक्ट्स आए हैं, पर सबसे पुराना और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो है शाह नहर। यहाँ तक क्वेश्चंस किस किस को सही लगे और मज़ा आया? अगर मज़ा आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। इन विच प्रिंसली स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश डिड प्रजा मंडल डिमांडेड एबॉलिशन ऑफ बेगार प्रथा इन 1939। कौन सी ऐसी रियासत थी जिसने बेगार प्रथा का बहिष्कार किया था 1939 में? बेगार है क्या? बेगार प्रथा होती है कि आप अपने काम, आप काम कर रहे हो
और आप अपने काम मतलब काम तो कर रहे हो आप उस जगह पे या किसी भी जगह पे आप काम कर रहे हो, बट आपको उस चीज़ के पैसे नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, यानी आपको सैलरी पे नहीं की जा रही है, या फिर आपको काम नहीं, मतलब पुराने टाइम पे बेगार प्रथा होती थी कि लोग काम लेते थे, उनका यूटिलाइज करते थे, लेकिन उनको उनकी जो उनकी नीड्स थी उनको पूरा नहीं किया जाता था, तो बेगार की मुफ्त में काम करवाना, दैट इज़ कॉल्ड बेगार प्रथा। तो कौन सी ऐसी रियासत थी जिसने बेगार प्रथा का बहिष्कार किया था? धामी, सुकेत, सिरमौर या बुशहर? सबसे पहली चीज़ बुशहर की बात करें तो बुशहर कहाँ से शुरू हुआ? एक पुरानी रियासत थी और बुशहर को बनाने वाले प्रद्युमन थे। प्रद्युमन ने अपनी कैपिटल रखी कामरू, कामरू से सरहान, सरहान में जो है सरहान किसने की थी? छतर सिंह ने। देन छतर सिंह के बाद राजा केहरी सिंह आए, जिसने जो है एक कहते हैं मतलब एक ऐसा इंसान जिसको छत्रपति और अजाना बहू की उपाधि भी दी है, ठीक है। देन उसके बाद जो आपके राजा केहरी सिंह है, इनको तिब्बतियंस ने का सपोर्ट किया था मुगल्स के खिलाफ, तो इन्होंने क्या किया था? तिब्बतियंस ने इनको हैंगरैंग वैली दी थी, ये भी एक क्वेश्चन आता है। देन इन्होंने लवी फेयर, जो सबसे पुराना ट्रेड फेयर है हिमाचल का, वो है लवी फेयर, जो इन्होंने शुरू किया, जो आज तक चलता आ रहा है। तो राजा के तो ये तो बुशहर रियासत से था। और सबसे बड़ी रियासत, ऐसी रियासत जिसने आज तक ब्रिटिश, ये क्वेश्चन आता है कि ब्रिटिशर्स का साथ नहीं दिया था। लास्ट रूलर इज पदम सिंह, ठीक है। सिरमौर, सिरमौर प्रजामंडल बना था 1937 में, ठीक है। पदम देव वॉज द मेन रूलर, वे मियाँ चूंचू थे, तो ये नहीं है। सुकेत, सुकेत रियासत के अंतिम रूलर कौन थे? आपके लक्ष्मण सेन, बट उस टाइम पे सुकेत सत्याग्रह चला था, जिसमें कहते हैं आपका पदम देव जी, कृष्णानंद, ये सारे मेन लीडर्स थे उसके। वझोता आंदोलन में तो आप राजेंद्र प्रकाश को कर सकते हो, और इसमें जो है आपका मियाँ चूंचू, वैद सूरत राम, ये सारे इंपॉर्टेंट थे। आंसर इज धामी। जब 1939 की बात आए तो बेगार प्रथा किसने की थी? धामी। तो धामी से कई क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, धामी को बनाने वाला कौन था? गोविंदपाल। इसकी कैपिटल क्या थी? हलोग। गोवर्धन सिंह वॉज द लास्ट रूलर, ब्रिटिशर्स का सपोर्ट किया था। कौन सा ऐसा रूलर था जिसने सिंह प्रत्यय लगाया था? दैट इज राजपाल से राज सिंह किया था। ये धामी से क्वेश्चन है। फिर धामी फायरिंग कब हुई थी? 16 जुलाई 1939 को। इस टाइम पे जो है धामी फायरिंग जब की गई तो हु वॉज द मेन लीडर? भागमल सोठा। भागमल सोठा थे जिनको गिरफ्तार कर लिया था। कितने लोग मरे थे? 2 लोग मरे थे। किसने केस लड़ा था? अनुलाल ने लड़ा था। और मैंने आपको रिसेंटली बताया किसका जो टैब्ल्यू है वो अभी 26 जनवरी की परेड में दिल्ली में देखा जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है। गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा अटैक कांगड़ा फोर्ट इन विच ईयर? गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा, अमर सिंह थापा को बुलाया किसने था? महान चंद ने। किसने बुलाया था? महान चंद ने। महान चंद किसका रूलर था? बिलासपुर का रूलर था। इसके साथ कई ठाकुरों ने मिलकर महान चंद को बुलाया था। किसके खिलाफ? संसार चंद के खिलाफ, ठीक है। और महान चंद ने अमर सिंह थापा को बुलाया। तो गोरखा, हु वाज द गोरखा रूलर, ये भी पूछा जा सकता है। अमर सिंह थापा। अमर सिंह थापा जो थे उन्होंने कांगड़ा में कब अटैक किया? तो इसका मतलब जब अमर सिंह थापा कांगड़ा आए तो उनके साथ किसका युद्ध हुआ था? संसार चंद का युद्ध हुआ था। और उस युद्ध को बोलते हैं हम महल मौर्यों की लड़ाई, जो कब हुई थी? 1805, 1815, 1826 या 1846? देखिए 1846 में आपके ब्रिटिशर्स, 1825 में कोट वलवा का युद्ध, जो कि किसके बीच? रंजीत सिंह और नारायण पाल, कुठलेड़ के राजा के साथ हुआ था। कुठलेड़ के रूलर और रंजीत सिंह के बीच कोट वलवा की लड़ाई, ठीक है। 1815 में ट्रीटी ऑफ सगोली, ट्रीटी ऑफ सगोली, ये सगोली जो थी ये किसके साथ हुई थी? ब्रिटिशर्स और अमर सिंह थापा के बीच में, जिससे मलाव फोर्ट से वो वापस कुमाऊं चले गए थे। और कब? भक्ति सिंह थापा के मरने के बाद। तो ये नहीं, आंसर इज 1805 में गोरखा कमांडर्स आए थे और 1806 में उन्होंने महल मौर्यों की लड़ाई लड़ी थी, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी को डाउट? चलिए आगे चलते हैं। बांडला धार इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? बांडला धार हिमाचल प्रदेश के किस एरिया में है? ऊना, हमीरपुर, चंबा या बिलासपुर? ऊना में कौन सी धार आती है? चिंतपूर्णी धार या जसवां धार?
किसका पार्ट है ये? 16 सिंगी धार का ही है। सबसे लंबी धार हमीरपुर की कौन सी है? 16 सिंगी धार, जिसको चबूतरा धार भी बोलते हैं। 16 सिंगी धार सबसे लंबी धार, ठीक है, चबूतरा। लेकिन हमीरपुर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आवा देवी। इसकी है भरवाएं। इसकी ऊंची चोटी कौन सी है? भरवाएं। धार कौन सी है? जसवां धार। इसकी है 16 सिंगी धार। चंबा में आप जो है पीर पंचाल की पहाड़ी कर लो, गौरी देवी का टिब्बा कर लो, नरसिंह टिब्बा कर लो, तो ये सारे चंबा में आते हैं। तो ये नहीं है, आंसर इज बिलासपुर। बांदला धार इज लोकेटेड एट बिलासपुर। और एक और चीज़, त्यून धार भी यही है। बहादुरपुर फोर्ट भी यही है, जो कि बिलासपुर के किस राजा ने बनाया था? विजयी चंद ने। विजयी चंद ने बहादुरपुर फोर्ट भी बनाया और बहादुरपुर को अपनी कैपिटल भी रखा। बिलासपुर का सबसे पहला क्वेश्चन, आपको जब भी बिलासपुर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सबसे पहला एशिया का सबसे बड़ा फिश ब्रीडिंग फार्म बिलासपुर में। कोठीपुरा में जो है कैटल ब्रीडिंग फार्म भी है। रघुनाथपुरा में आपकी बिरोजा फैक्ट्री भी है। बरमाना प्लांट भी जो है यहाँ पे है। देन बिलासपुर की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल झील यहाँ से आता है। देन बिलासपुर का आपको क्या क्वेश्चन, नैना देवी पीठ जो है यहाँ पे है। बिलासपुर का पुराना नाम कहलूर, बीरचंद ने बनाया, चंदेल डायनेस्टी से। ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। कौन सा ऐसा रूलर था जिसके टाइम पे काला युग चल रहा था? दैट इज खड़क चंद। लास्ट रूलर कौन सा था? अनंत चंद। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि पहला ऐसा बिलासपुर की कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट थी जो 5वीं डिस्ट्रिक्ट बनी थी? दैट इज बिलासपुर 5वां राज्य था जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स के साथ जुड़ा था। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको बिलासपुर से मिलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लामा लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? लामा लेक, दैट इज द ग्रुप ऑफ 7 लेक्स। मंडी में है रिवाल्सर। रिवाल्सर इज नोन एज लेक ऑफ फ्लोटिंग 7 फ्लोटिंग रीड्स, ठीक है। रिवाल्सर को लोटस पद्मकैम संभव लोमाश ऋषि से रिलेटेड है। हिंदू बुद्धिस्ट और गुरुद्वारा यहाँ पे, गुरु गोविंद सिंह यहाँ आए थे। छिछुफिया यहाँ लगता है, तो ये नहीं। आपका किन्नौर, नाको लेक, सुखसार लेक। अगर देखा जाए आपका जो है किन्नौर, दैट इज़ द किन्नौर को अश्वमुखा भी कहते हैं। और किन्नौर के बारे में एक चीज़ है कि चीनी तहसील से कार्व्ड आउट हुई थी। और जो आपका किन्नौर है ये 21 अप्रैल को 1960 से में चीनी से कार्व्ड आउट हुई थी। किन्नौर में कहाँ है? प्ले ग्राउंड ऑफ आइस स्केटिंग किसको कहते हैं? नाको लेक को। कहाँ पे है? हाँ, आपकी हैंगरैंग वैली। तो ये नहीं है आपका लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति में हमने नीलकंठ लेक की, दीपक ताल किया, चंद्र ताल लेक की, सूरज ताल लेक की। सबसे बड़ी हिमाचल की लेक कौन सी है? सबसे ऊंचाई वाली या हाईएस्ट लेक है सूरज ताल लेक, जिसको लेक ऑफ सन भी कहा जाता है। ऐसा क्वेश्चन भी बहुत सिंपल, जैसे आपके पुलिस के पेपर्स होंगे तो उसमें ऐसा पूछ लेंगे, लेक ऑफ सन किसको कहते हैं? लेक ऑफ मून किसको कहते हैं? हाईएस्ट लेक कौन सी है? तो ये सारे क्वेश्चंस उनके सिंपल पुलिस के लैंग्वेज में आएंगे। अगर एसएससी में भी कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, दैट इज डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ द पेपर, कि पेपर का लेवल क्या है। अगर आपका बहुत जैसे बोलते हैं ना टीचर्स लेवल का LT का पेपर है, या नॉर्मली बहुत नीचे सुपरवाइज़र में भी इतने टफ नहीं, थोड़े से हाई लेवल के पूछे जाते हैं, जो पुलिस या फॉरेस्ट गार्ड, उनमें ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो आंसर इज चंबा। लामा लेक इज लोकेटेड इन चंबा, जिसको ग्रुप ऑफ 7 लेक्स कहा जाता है। इसको लमडाल भी कहा जाता है। यहाँ पे महाकाली लेक भी है, घड़ासुरू लेक भी है। तो ये सारे क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं? आपके चंबा से, ठीक है। नाउ बिनवा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश? बिनवा जो है हिमाचल प्रदेश की कौन सी ट्रिब्यूटरी है? सतलुज, रावी, चिनाब, ब्यास। तो सतलुज नदी की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, सबसे पहले स्पीति। स्पीति जो है वो कुंजुम से निकलती है और खाब में जाकर किससे मिलती है? आपकी सतलुज से, ठीक है। तो ये नहीं है। स्पीति की भी 2 ट्रिब्यूटरीज हैं, टेगपो एंड कब्जियाँ। तो ये नहीं। बसपा, जो बसपा हिल से निकल के करछम में जाकर सतलुज से मिलती है। तो ये दोनों खत्म। रावी, बुद्धिल एंड टुंडा जो हैं आपकी, वो रावी की ट्रिब्यूटरीज हैं, तो रावी नहीं। चिनाब, चिनाब की जो है सेचुर नाला एंड मियार नाला, तो ये भी गलत। बिनवा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्यास, और ब्यास को क्या बोलते हैं हम? ब्यास की ट्रिब्यूटरी, ब्यास जो है अरिजकिया विपाशा भी बोलते हैं। ब्यास कुंड कुल्लू से निकलती है।
कुल्लू में निकलेगी, कांगड़ा में बहती है, मंडी में बहती है, हमीरपुर में भी बहती है, पर हमीरपुर में इन द फॉर्म ऑफ खड्स, बट ज़्यादातर ये कांगड़ा मंडी इस जगह पे तो बहती है। फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश, अब आता है फर्स्ट चीफ कमिश्नर। फर्स्ट चीफ कमिश्नर का मतलब है कि जब हिमाचल 15 अप्रैल 1948 में बना था तो उस टाइम पे ये चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना था। तो उस टाइम का पहला आयुक्त कौन सा था? वाई.एस. परमार। ये 1952 में पहली बार सीएम बने थे एंड ही वाज द आर्किटेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। एस चक्रवर्ती फर्स्ट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश 1971। खत्म। अब आता है केसी मेहता। देखिए दो चीज़ें हैं, एक है केसी मल्होत्रा या केएल मल्होत्रा कई जगह पे लिखा है, दैट इज योर आपका HPSSC के आयुक्त थे पहले 1998 में जब ये बना था तो ये पहले आयुक्त थे। केसी मेहता वॉज द फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी ऑफ HP कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। पहला चीफ सेक्रेटरी जो था वो कौन था? आपका केसी मेहता। और अब कौन है? राम सुभाग। तो ये नहीं है, आंसर इज NC मेहता। NC मेहता। यहाँ तक क्लियर? भी किस किस को सेशन अच्छा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है ना तो आज मैं देखूंगी आप कितना लाइक एंड कितना शेयर करते हैं, ठीक है, ताकि आने वाले टाइम पे हम जब मैराथन्स लें तो वो उसमें आप और एनर्जेटिक वे से हो, इतना होना चाहिए, ठीक है। द बुक हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति इज रिटन बाय कुल्लू एंड लाहौल स्पीति बुक जो है वो कहाँ पे लिखी गई? मैं आपको इतना जरूर बोलती हूँ कि जितने मैराथन में क्वेश्चंस पूछे हैं उन मैराथन्स के साथ जितनी ऑप्शंस दी गई हैं विद एक्सप्लेनेशंस वो सारे पेपर में आते हैं। इतना है कि जितना किया है, और ये सारे क्वेश्चंस पेपर में मेरे ख्याल से एक पेपर में ही नहीं आए हैं, बार बार ये क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। तो इन क्वेश्चंस को तो आपको टिप्स पे होना चाहिए, ऑलरेडी आपके टिप्स पे है। मैं अपने आप को इतना नहीं बोलूँगी, बट आप इतने हो कि आपको हिमाचल जी के बिल्कुल टिप्स पे है। तो अगर आपकी टिप्स पे है तो आपको तो आंसर्स और आपको हर एक ऑप्शन से अपने आप को लिंक करना है कि अगर ये वाला ऑप्शन आ गया, मुझे ये आता है, मुझे ये आता है, मुझे ये आता है, मुझे आता है। आपके पास एक पेन पेपर में आपने सिर्फ आप क्वेश्चन को सुनिए और लिखते चलिए। मैंने आपको बोला जब तक रिकॉर्डेड है तब तक आप सुनते चलिए और लिखते चलिए। प्रीमियर क्लासेस आप नीचे भी आंसर्स देते रहे। लाइव सेशंस में भी आपको जो है लाइव सेशंस में इंटरैक्ट होगा, उस टाइम आपको नहीं करना है, बट अगर आप इस तरह से लिखोगे अपने दिमाग, ये जो मैराथन्स का मेन मोटिव है आपके जो कहते हैं ना शॉट्स मारना, कि भाई आपको कितना लर्न है, आप कितना याद करते हो। जब ये क्वेश्चंस आए मतलब ये आता है, कॉन्फिडेंस आपका लेवल बढ़ जाएगा कि नहीं यार ये क्वेश्चंस आए तो हमें आते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि जो आपको आता ही नहीं है, आपको सब आता है, और मैं देखती हूँ कि आप बहुत फास्ट आंसर्स देते हो, बट इट्स अ रिक्वेस्ट कि जितना आता है ना बस इसमें यहाँ पे जो ऑप्शंस है हर ऑप्शन को अपने साथ लिंक करो। जो मैं बोल रही हूँ उसको भी सुनिए, और जो आपको आता है, आपके दिमाग में क्या क्या आता है, जो मैं बोल रही हूँ उससे हो सकता है एक्स्ट्रा है, तो वो आपका लिंक होता चलेगा। और किसी ने लिखा था मैम डिस्ट्रिक्ट वाइज करवाओ, तो डोंट वरी, आपको इतना पता है कि करवाऊंगी पक्का। टाइम और थोड़ा सा टाइम, और आपको पता है कि खुद करना है मुझे, तो मुझे थोड़ा टाइम भी चाहिए। मैं आपके समय ऐसा नहीं करूँगी कि मैं नहीं लेकर आऊँगी, लेकर आऊँगी, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। कंटेंट की तैयारी चल रही है तो काम थोड़ा सा ज़्यादा है, तो उसको करने के लिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, पर धीरे जितना हो सकेगा मैं आपके आगे लाऊंगी। बट मंडे से सेशन शुरू है, मंडे तक आपके पास टाइम है, आप अपने फीडबैक देते चलिए। मैं आपको मंडे पर एक शर्त है, जिस तरह मैं मैराथन्स ला रही हूँ आप मैराथन्स को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो डिटेल क्लासेस चाहिए आपको या फिर आपको MCQ वाइज चाहिए ये आज ज़रूर बता देना, क्योंकि आपका डिटेल मेरे हिसाब से आपको डिटेल करना चाहिए पहले, क्या ताकि डिटेल हो तो फिर आपका MCQs करने का मज़ा है। ये आपने सारा डिटेल में किया है तो आपको क्लियर है। तो उम्मीद करती हूँ आप अपना फीडबैक जरूर देंगे। द बुक हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति वॉज, देखिए MS रंधावा ने कांगड़ा पेंटिंग्स लिखी, KP KL वैद्य, किशोरी लाल वैद्य ने पहाड़ी चित्रकला लिखी, ठीक है। एंड्रयू विल्सन ने अबोर्ड ऑफ स्नो। तो APF हार्डकोट, कुल्लू और लाहौल स्पीति की वंशवली किसने लिखी थी? APF हार्डकोट। द गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज इन हिमाचल प्रदेश, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज हिमाचल प्रदेश में कहाँ पे है?
शिमला में क्या है भाई, HPU, जो कहाँ कब बनी थी, 1970 में, ठीक है। RK सिंह वॉज द फर्स्ट वाइस चांसलर, तो ये नहीं। और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऑकलैंड स्कूल है, एडवर्ड स्कूल्स हैं। देन इसके बाद आपका पब्लिक सर्विस कमीशन यहाँ पे है, तो ये तो शिमला में है। अब आता है बात कि आपका सिरमौर, देखिए सिरमौर में क्या है, सिरमौर में आपकी अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपका जो है IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो कि पौंटा साहिब में है, वो नहीं है, नाहन में है, वो नहीं। चंबा में आपका जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज है, डिग्री कॉलेज भी है, जिसमें दरबार हॉल इज़ वेरी फेमस, तो ये चंबा नहीं, आंसर इज आपका कांगड़ा। कांगड़ा में आपका आपका गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज, जो कि कहाँ पे है, पपरोला में। कहाँ पे है, आपके पपरोला में। एक और चीज़ बता दूँ, चंबा में अगर आपका शिप ब्रीडिंग फार्म भी है, चंबा में आपका शिप ब्रीडिंग फार्म है। नेक्स्ट आता है कामरू नाग लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। कामरू नाग जो है हिमाचल प्रदेश की किस एक झील है, ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, मंडी, कुल्लू, चंबा, शिमला। देखिए शिमला में है गढ़कुफर, तनुजुबल और आपका कराली लेक, जिसको डर्टी फॉली लैंड बोलते हैं। चंबा में महाकाली घड़ासरू किया, कुल्लू में आपका भ्रिक तिंगू, दशहर, सरियालसर, ये लेक्स हैं। आंसर इज मंडी। मंडी में आपका कामरू नाग भी है, प्राश झील भी है, रिवालसर झील भी है, देन कुंत बियोग झील भी है। तो ये सारी कहाँ पे पड़ती है, मंडी। और आज का मंडी किसने बनाया था, अजबर सेन ने। भूतनाथ टेम्पल किसने बनाया, अजबर सेन ने। माधवराव की जलेब किसने बनाई, सूरज सेन ने बनाई। देन सिद्ध सेन के टाइम पे गुरु गोविंद सिंह आए थे। सिद्ध सेन ने किसको दमदमा महल में रखा था, पृथ्वी सिंह को। तो ये सारे क्वेश्चंस कहाँ से आ सकते हैं, मंडी से आ सकते हैं, ठीक है। मंडी को आज शिवधाम भी बोलते हैं और ये कागनी धार पे लोकेटेड है। दूसरा क्वेश्चन आपको ये आ सकता है कि जो आपका मंडी है, यहाँ पे हेली टैक्सीज जो हैं अभी सेवा शुरू की गई है, जो कागनी धार से चलेगी। तो ये याद, यहाँ तक ये रीसेंट क्वेश्चन है, तो ये यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट आता है इन विच ईयर विक्टोरिया ब्रिज वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय विजय सेन, या विजय सेन भी हो सकता है, कई जगह पे विजय सेन लिखा होता है, तो कंफ्यूज मत होना, विजय सेन, और कई बुक्स में विजयी सेन है, कईयों में विजय सेन है। तो विजय सेन मंडी ऑन रिवर ब्यास, विजय सेन ने जो है मंडी में ब्यास नदी के ऊपर विक्टोरिया ब्रिज कब बनाया था। देखिए 1877, 1908, 1846 या 1888। 1888 में क्या हुआ था, 1888 में जो आपका देखिए वाइस रीगल लॉज बना था। डफरिन ने जो है आपका रिपन हॉस्पिटल वो गवर्नमेंट को दिया था, ठीक है, 1880 में। और 1888 में, 1887 में गेटी थिएटर बना था, 1846 में आपके ब्रिटिशर्स, 1908 में आपका क्या बना था, 1908 में भूरी सिंह म्यूजियम बना था। किसने बनाया था, फोगल ने बनाया था। तो आंसर इज 1877। एक्चुअली में क्या है, यहाँ पे डेट दी गई है, वैसे ये बना है 1878 में। कब बना है, 1878। 1877 में इन्होंने एक दरबार, विजय सिंह ने जो है, विजय सेन ने एक दरबार ज्वाइन किया था। दरबार से वापस आकर जो है उन्होंने विक्टोरिया ब्रिज जो था वो बनाया था। इन्होंने सस्पेंशन ब्रिज भी बनाया है, वो आपका किस पे बनाया है, ऊल नदी पे। तो विक्टोरिया सस्पेंशन ब्रिज, विक्टोरिया ब्रिज जो है वो 1877 में, या एक डेट पे है 1878 है, पर आप यहाँ पे ऑप्शन दिया है 1877, तो हम इस पे टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन हिमाचल प्रदेश इज, स्मॉलेस्ट आर्टिफिशियल लेक कौन सी है, चमेरा, पंडो, गोविंद सागर या महाराणा प्रताप सागर। तो देखिए महाराणा प्रताप सागर पोंग डैम, गोविंद सागर सबसे बड़ी झील है, चमेरा चंबा पे रावी पे बनी है। आंसर इज पंडो। पंडो डैम जो है, जो किस पे बनी है, ब्यास पे। और पंडो डैम जो है ये सबसे छोटी झील है, और पंडो के लिए अगर आप बोलो तो ये ब्यास पे बनी है। पंडो और सतलुज के मर्जर पे जो है, यानी ब्यास और सतलुज के मर्जर पे देहर पावर प्रोजेक्ट भी जो है कहाँ पे है, पंडो के पास। तो ये याद रखना, स्मॉलेस्ट आर्टिफिशियल झील कौन सी है, पंडो। आज का सेशन लाइट भी हो सकता है, हैवी भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चंस। बट ये सारे क्वेश्चंस पेपर में, रीसेंट पेपर्स जो हुए हैं ना, उनमें ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। तो हर एक ऑप्शन से कुछ ना कुछ निकलता ही है, और ये क्वेश्चंस आप देख लेना।
द ट्रीटी ऑफ सगोली वॉज साइंड बिटवीन, जो ट्रीटी ऑफ सगोली अभी किया है, मराठा, सिख, गोरखास या नन ऑफ दीज। देखिए सिख आपका कहते हैं कि 1846 तक सिखों का राज था, उसके बाद ब्रिटिशर्स ने कवर कर लिया था। मराठास नहीं, आंसर इज गोरखास। और गोरखा में कौन, अमर सिंह थापा। भगत सिंह थापा के बाद ट्रीटी ऑफ सगोली किसके बीच में हुई थी, ब्रिटिशर्स में कौन था, डेविड ऑटकलनी था, और गोरखास में अमर सिंह थापा। इसके बाद ये मलोन फोर्ट से बाहर चले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहादुरगढ़ फोर्ट वॉज द समर पैलेस ऑफ विच राजा ऑफ बिलासपुर। बहादुरगढ़ फोर्ट जो है किस राजा, बिलासपुर के किस राजा का था, विजयी चंद, अनंत चंद, बीर चंद या नन ऑफ दिस। तो देखिए बीर चंद जिसने कहलूर बनाया, ठीक है, कहाँ से, किस डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, चंदेला डायनेस्टी को। कहाँ से आए थे, बुंदेलखंड से आए थे। और किसको हराया था, रोहिलास को हराया, रोहंट को हराया था। अब इन्होंने अपनी कैपिटल किसको बनाया था, नैना देवी। तो नैना देवी टेम्पल किसने बनाया है, बीरचंद। ये खत्म। लास्ट रूलर इज आपका अनंत चंद, ठीक है। इसने पहले इसको आयुक्त बनाया गया, फिर इसके बाद श्रीचंद छाबड़ा जो थे आयुक्त बने। अनंत चंद ने मना कर दिया था इसको मर्ज करने के लिए, ठीक है। तो अनंत चंद नहीं, इनको कैंसिल करते हैं, ठीक है। तो आंसर इज आपका विजयी चंद। बहादुरगढ़ फोर्ट जो था विजयी चंद ने बनाया। बनारस कहते हैं इनको जो है बनारस भेज दिया था। और दूसरा ये विजयी चंद ने जुडिशियल स्टैंप भी बनाई है। विजयी चंद ने एकमात्र राजा जिसने जुडिशियल प्रोफेशनल स्टैंप जो निकाली थी वो कौन थे, विजयी चंद। बहादुरपुर को अपनी कैपिटल भी बनाया। ये चाहते थे कि ये अपनी जो भी गवर्नेंस है वो ब्रिटिशर्स की तरह चला सके, लेकिन किसी ने भी इनका सपोर्ट नहीं किया था। तो आंसर इज विजयी चंद। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तारीख रियासत सिरमौर बुक वॉज ऑथर्ड बाय। तारीख रियासत सिरमौर किसने लिखी है, वाई.एस. परमार ने लिखी। पोलेंडरी यानी आपकी पोलेंडरी, शेप एंड इट्स साइज, हिमाचल, ठीक है। तो ये नहीं। शांता कुमार ने लाजो, ठीक है। दूसरा टी.एस. नेगी ने लिखी शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बुक। आंसर इज आपका रणजोर सिंह। रणजोर सिंह जो किसका बेटा था, अमर सिंह थापा का बेटा था, और इसने क्या बनाया, जातकगढ़ फोर्ट। तो आंसर इज रणजोर सिंह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द स्टेट बर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश का स्टेट बर्ड कौन सा है, झुझुराना, मोनाल, स्नो लेपर्ड या पीकॉक। पीकॉक यानी आपका ये शायद, हाँ, पीकॉक जो है मोर, ये इंडिया का है। स्नो लेपर्ड इज द स्टेट एनिमल ऑफ हिमाचल प्रदेश, स्टेट एनिमल है। और ये स्नो लेपर्ड एक और जगह का, एक यूटी का भी है, दैट इज कॉल्ड लद्दाख। क्या है आपकी, लद्दाख, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट बर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश पूछा है, मोनाल। सबसे पहले झुझुराना से पहले जो स्टेट बर्ड था वो था मोनाल, और अभी चंबा में मोनाल पैराग्लाइडिंग जो है खजियार में की गई है। आंसर इज झुझुराना। आंसर क्या है, झुझुराना। और झुझुराना जो है इसको वेस्टर्न ट्रिगोपिन भी कहते हैं। तो स्टेट बर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश इज झुझुराना। बिलिंग इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट हैज बिकम नोन फॉर, जो बिलिंग है, बिड और बिलिंग, दैट इज फेमस फॉर एरो स्पोर्ट्स, ठीक है। तो ये जो एरो स्पोर्ट्स हैं, बिलिंग, और आपने किया था ढीलू जो है दैट इज फेमस फॉर एयर स्पोर्ट्स। तो एरो स्पोर्ट्स के लिए बिड एंड बिलिंग जो है ये फेमस है, कांगड़ा में है, पालमपुर के पास। तो बिलिंग इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है, एंगलिंग होता है फिश को पकड़ना, दैट इज इन रोहड़ू में ट्राउट फिश फार्म भी है। हैंग ग्लाइडिंग, स्कीइंग जो है दैट इज फेमस इन कुफरी। और आपको पता है हाईएस्ट स्की पार्क कहाँ बन रहा है, कुफरी में बन रहा है। राफ्टिंग होती है जो वाटर स्पोर्ट्स होती हैं, तो वाटर स्पोर्ट्स के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है मनाली भी फेमस है, चिनाब भी फेमस है, पर मनाली में सबसे ज़्यादा राफ्टिंग होती है। आंसर इज हैंग ग्लाइडिंग या फिर आपकी पैराग्लाइडिंग, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज हेडक्वार्टर ऑफ लाहौल एडमिनिस्ट्रेशन इज एट। हेडक्वार्टर कहाँ पे है लाहौल स्पीति का, तो देखिए केलोंग,
रिकांगपिओ किसका है? किन्नौर का। ठीक है। कोटधारसी महलोक की कैपिटल, वीरचंद ने बनाई थी। कल्पा चीनी, तो आंसर इज केलोंग, आंसर इज केलोंग। देखिए मोहन, आपसे कई बार मोरेवियन मिशनरीज कब आए थे? 1853 में। 1857 पे यहाँ पे पोटैटो फार्मिंग शुरू की गई थी डब्ल्यू हाइट द्वारा। 1932 में सेकेंड प्राइमरी स्कूल काजा में बना था, उससे पहले बना था केलोंग में 1869 में। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस केलोंग से आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रामपुर टाउन इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? रामपुर जो है वो किस नदी पे बना है? गिरी। गिरी कहाँ से निकलती है? कुप्पर पीक से। और मोकमपुर में यमुना से मिलती है। ठीक है, तो ये गिरी किसकी ट्रिब्यूटरी है? आपकी किसकी है? आपकी यमुना की। ठीक है। स्पीति, स्पीति ट्रिब्यूटरी है सतलुज की। कहाँ से निकलती है? कुंजुम से। और खाब में जाकर नामगिया, खाब कहाँ पे है? नामगिया में जाकर सतलुज से मिलती है। और स्पीति पे ही स्पीति वैली है। और अगर देखा जाए स्पीति नदी जो है इसकी दो ट्रिब्यूटरीज हैं, तेगपो एंड कब्जियाँ, तो ये नहीं। लारजी, लारजी जो है ब्यास, हार जो आपकी तीर्थन है ना, तीर्थन कहाँ पे जाकर आपसे ब्यास से मिलती है? दैट इज लारजी, तो ये नहीं। आंसर इज सतलुज। सतलुज नदी पे आपका रामपुर टाउन बना है। रामपुर का नाम रामपुर किसने रखा? राम सिंह ने। बुशहर का रामपुर बुशहर किसने रखा था? आपका राम सिंह ने। सतलुज नदी पे रामपुर टाउन है। रामपुर इज द गेटवे ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर्स, तो आप यहाँ से जा सकते हो। और दूसरी बात, रामपुर इज फेमस फॉर लवी फेयर ऑल्सो। ठीक है, तो आंसर क्या है आपका? रामपुर कहाँ पे है? सतलुज नदी पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऋषि वशिष्ठ टेम्पल इज लोकेटेड नियर? ऋषि वशिष्ठ टेम्पल जो है वो कहाँ पे है? कुल्लू, मंडी, चंबा, शिमला। देखिए शिमला में आपका संकट मोचन टेम्पल जो बाबा किरोड़ी मल ने 1925 के पास बनाया था। चंबा में आपका लक्ष्मी नारायण टेम्पल, ठीक है, हरि राय टेम्पल लक्ष्मण सिंह ने बनाया। मंडी जो है दैट इज फेमस फॉर शिव धाम, पंचवक्त टेम्पल, त्रिलोकीनाथ टेम्पल, त्रिलोकीनाथ शिव वाला। आंसर इज कुल्लू, कुल्लू में है वशिष्ठ। और वशिष्ठ ने अपने आप को क्रीमेटेड कहाँ पे करवाया था? आपके तांडी में। और एक और चीज, वशिष्ठ से वशिष्ठ हॉट वाटर स्प्रिंग भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साच पास इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में साच पास कहाँ पे है? कुल्लू, मंडी, शिमला, चंबा। देखिए कुल्लू में है जलोड़ी पास जो आउटर एंड इनर सिराज को अलग करता है, सारी गालू। ठीक है, मंडी में है द्रट्टी पास, दुलची पास, दुलची पास जो मंडी और कुल्लू को अलग करता है। शिमला में है चूर चांदनी, चूर चांदनी जो है, चूर चांदनी जो चांसल यानी सिरमौर और शिमला को अलग करता है। सिरमौर, शिमला की पीक है चांसल, सिरमौर की पीक है चूरधार। ठीक है, तो आंसर इज चंबा। साच पास जो है कहाँ पे है? चंबा। चंबा की किस जगह को अलग करता है? पांगी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एशियंट नेम ऑफ कांगड़ा वॉज? पुराना नाम कांगड़ा का क्या है? जोगड़ी, जोगड़ी किसने रखा था? गरव प्रकाश ने। ठीक है, नेरी से, नेकट राम ने नेरी से जोगड़ी किया था। तो जोगड़ी कैपिटल किसने बनाई? नेरी ने नेरी बनाई थी। तो कालसी से नेरी किसने किया था? जोगड़ी, सॉरी नेकट राम ने। नेरी से जोगड़ी किया था गरव प्रकाश ने। ठीक है, तो ये जो है आपका जोगड़ी दैट इज द कैपिटल ऑफ सिरमौर। ये किसकी कैपिटल थी एक टाइम पे? सिरमौर की। कुलिन्स, कुलिन्स आर द पूर्वज ऑफ किसके? सिरमौर के। सिरमौर के पूर्वज कौन थे? कुलिन्स। कुलिन्स को बोलते हैं बहेड़ा, और इसको हराया किसने था? अर्जुन ने। और कुलिन्स जो थे वो युधिष्ठिर को गिफ्ट देते थे। ठीक है, तो ये नहीं। आंसर कुल्लू, कुल्लूअत जो है दैट इज द सेकंड ओल्डेस्ट रियासत। और बनाने वाले कौन थे? आपके भीममिंग पाल। भीममिंग पाल ने कैपिटल किसको रखा था? जगत सुख को। लास्ट रूलर जो थे अजीत सिंह थे। ठीक है, तो ये नहीं है आंसर। आंसर इज त्रिगढ़। तो सिंपल क्वेश्चंस आपको ये भी आ सकता है कि सबसे पुरानी रियासत कौन सी थी? दैट इज त्रिगढ़। त्रिगढ़ क्यों फेमस थी? क्योंकि महाभारत काल में त्रिगढ़ रियासत के जो राजा सुशर्मा थे उन्होंने कौरवास का साथ दिया था, तो त्रिगढ़। नेक्स्ट आता है
और अगर आपने इसमें से कई क्वेश्चंस हमने वैसे किए हैं कांगड़ा के, जैसे ब्रजेश्वरी मंदिर, आपका ज्वालामुखी टेम्पल, देन इसके बाद त्रिगर्त को नगरकोट भी कहते हैं, भीमकोट भी कहते हैं, देन सुशर्मापुर भी कहते हैं। इसका नाम कांगड़ा कैसे पड़ा? क्योंकि जब जलंधरा को शिवजी ने मारा था तो उनके जो कान थे वो यहाँ पे गिरे थे, दैट्स वाई इसका नाम जो है कानगढ़ यानी कांगड़ा पड़ गया। ठीक है, त्रिगर्त पे फोकस, त्रिगर्त का मतलब है 3 नदियों का संगम, दैट इज रावी, ब्यास, सतलुज। नूरपुर स्टेट वॉज ऑन इट्स जेनिथ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, नूरपुर राज्य जो था किस राजा के टाइम पे चरम सीमा पे था, बहुत फेमस था। नूरपुर का पुराना नाम क्या था? पहला क्वेश्चन ये आ सकता है आपको, धमेरी। धमेरी को बनाने वाले थे जेतपाल। अब पूछा है कि कौन है, तो ऑप्शंस आपके सामने है, जगत प्रकाश, जगत सिंह, भगतमल, तख्तमल। देखिए, नूरपुर की सबसे पुरानी कैपिटल थी पठानकोट। पठानकोट से धमेरी किसने सोचा था करने के लिए? तख्तमल ने। बट किया किसने? बासदेव ने। धमेरी नाम किसने किया था, मतलब पठानकोट से धमेरी कैपिटल शिफ्ट करने वाला कौन था? वासदेव। किसके दिमाग में आया था? तख्तमल। पर समय से पहले इनकी मृत्यु होगी तो इसलिए ये नहीं कर पाए। भक्तमल का मेंशन अकबरनामा में है। ठीक है, और भक्तमल ने क्या बनाया था? शाहपुर फोर्ट, और सलीम शाह सुर को इन्होंने अपनी शरण दी थी जिसकी वजह से उन्होंने मकौट फोर्ट बनाया। इनको जो है बैराम खान ने मारा था। ठीक है, आंसर जगत प्रकाश। अब ऑप्शंस आपके पास है, जगत प्रकाश या जगत सिंह। देखिए, जगत प्रकाश के टाइम पे ये सिरमौर के राजा थे, फॉरेस्टर्स आए थे इनके टाइम पे, इन्होंने रोहिलास को मारा था। ठीक है, जिसकी वजह से इन्होंने काटसन टेम्पल बनाया था, काटसन देवी का टेम्पल, जहाँ पे मारा गया था। तो ये नहीं, आंसर इज जगत सिंह। जगत सिंह के टाइम पे नूरपुर जो था वो जैनित पे था। इन्हीं के टाइम पे जहांगीर यहाँ आए थे, कांगड़ा किला पे कब्जा जो था 1622 में किया था। कांगड़ा किला पे जो जहांगीरी फोर्ट, किला और जहांगीरी दरवाजा वो जहांगीर ने बनाया था, और जगत सिंह ने नूरजहां के नाम से इसका नाम जो था नूरपुर रख दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड द मंडी डिस्ट्रिक्ट इन अराउंड 1000 एडी? 1000 एडी में 1000 ईस्वी में मंडी डिस्ट्रिक्ट को किसने फाउंड किया था? अजबर सेन, बीर सेन, बाहू सेन या सूरत सेन? देखिए, सूरत सेन ने तो माधोराव की जलेब बनाई थी, माधोराव की जलेब, जिसके हिसाब से शिवरात्रि शुरू की गई। बाहू सेन, अजबर सेन। आज का मंडी टाउन 1526 में बनाया है, दैट इज अजबर सेन ने बनाया, और अजबर सेन ने भूतनाथ का टेम्पल भी बनाया, तो ये नहीं है। बीर सेन ने सुकेत बनाया और कैपिटल रख दी पनगना, और पनगना किसको दी थी? चंबा के राजा मुशान वर्मन को। इन्होंने सीरखड भी बनाई थी, तो आंसर इज बाहू सेन। देखिए, 1000 ये बना था 750 में सुकेत, और जो मंडी था बाहू सेन कुल्लू चले गए थे, कुल्लू की एक मंगलोर जगह थी वहाँ पे रहे, और वहाँ पे उन्होंने हाट को अपनी कैपिटल बनाया, बाद में उसको मंडी रियासत का नाम दे दिया, और मंडी और सुकेत से बना है आज का मंडी। ठीक है, धामी फायरिंग ट्रेजेडी टुक प्लेस इन, धामी फायरिंग कब हुई थी? 1947, 1942, 42, 1939 या 48? 48 में आपका हिमाचल प्रांत बना। ठीक है, 1937 में धामी प्रचारणी सभा बनी थी, प्रचारणी मंडल बना। प्रचारणी मंडल के बाद ये प्रचारणी सभा 1939 13 जुलाई को बनी, और धामी फायरिंग जो थी वो कब हुई थी? 1939, 16 जुलाई 1939। कितने लोग मरे? 2। केस किसने जीता? केस किसने कौन लड़ा था केस? दैट इज अन्नूलाल। 1942 में हुआ पझोता आंदोलन। ठीक है, और अभी मैं बार बार बोल रही हूँ कि इसका टैब्ल्यू जो है आपको मिलेगा 26 जनवरी की परेड में। When did हिमाचल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश? हिमाचल कृषि विभाग कब स्थापित किया गया? 48, 50, 52, 70? देखिए, 48 में, 48, 50, 52 या 70? 1970 में एक क्वेश्चन तो है कि HPU यूनिवर्सिटी बनी थी। 1970 में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से एक सेपरेट डिपार्टमेंट निकाला गया, दैट इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर निकाला गया, और हॉर्टिकल्चर डायरेक्टरेट अब कहाँ है? नवबहार में। तो ये ऑप्शन आपकी गलत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1952। 1952 में क्या हुआ था? 1952 में इसमें कहा जाता है बागवानी को जोड़ा गया था, बागवानी जो थी इस पे जुड़ी गई थी, तो ये नहीं, आपका
नेक्स्ट 1950 में इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जोड़ा गया था। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को मर्ज कब किया गया था? 1950। तो इसका मतलब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कब बना? 1948 में बना, जिसमें वन विभाग को मर्ज किया गया 1950 में। और 1952 में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अलावा जो आपका हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है उसको भी मर्ज किया गया। तब तक ये 1972 तक आपका 1970 तक ऐसे ही चलता रहा, और 1970 में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो अलग कर दिया गया था। वेयर इज पेस्टिसाइड रिसर्च लैब एस्टैब्लिश्ड? हिमाचल में कीटनाशक अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पे है? मशोबरा। मशोबरा में है आपका फार्मर रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, या फिर आपका क्या है, पंचायती राज इंस्टीट्यूट। 1887 में यहाँ पे पहली बार प्लांटेशन की गई थी एप्पल्स की। कोठीपुरा में है आपका कैटल ब्रीडिंग फार्म। कैटल ब्रीडिंग फार्म जो है वो कोठीपुरा में है। पालमपुर में क्या है? बायोडाइवर्सिटी पार्क या बायोडाइवर्सिटी इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो आंसर इज शिमला। शिमला में है आपका पेस्टिसाइड, कीटनाशक रिसर्च कहाँ पे होती है? आपकी शिमला में। वेयर इज ट्राउट फार्म? फ्रेम नहीं है, इट्स फार्म, लोकेटेड इन कुल्लू। ट्राउट फार्म कहाँ पे है कुल्लू के? पतली कुल, कतरैन, बंजार या बजोरा। बजोरा इज फेमस फॉर विश्वेश्वर टेम्पल, वीटी। बंजार एक ऐसी जगह जहाँ से हम ट्राउट फिश को कैच, मतलब एक ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन जहाँ पे ट्राउट फिश को पकड़ने का सेटअप बना गया। आप ट्राउट फिश को पकड़ने के लिए सबसे अच्छी डेस्टिनेशन कौन सी है? दैट इज योर बंजार। कतरैन, कतरैन में है ट्राउट हैचरी फार्म। हैचरी फार्म जो है वो ट्राउट का कहाँ पे है? कतरैन में। तो आंसर इज पतली कुल। पतली कुल में जो है आपका क्या है? आपका ट्राउट फार्म है। तो यहाँ पे पहली बार जो है बिन्सन ने आपका क्या डाल दिया था? गोल्डन फिश डाल दी थी। तो पतली कुल इज फेमस फॉर ट्राउट फार्म इन कुल्लू। कुल्लू को बनाने वाले भींगमिंग पाल। फर्स्ट बीजेपी गवर्नमेंट इन हिमाचल प्रदेश वॉज हेडेड बाय। जब हिमाचल प्रदेश में पहली बार बीजेपी गवर्नमेंट बनी तो उसके लीडर कौन थे? देखिए, हिमाचल प्रदेश में या पूरे इंडिया में पहली बार जो एक नई पार्टी का उद्गम हुआ था, देखिए 1883 में तो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी, 1885 में बनी थी, 1883 में रोडनी कैसल में वहाँ पे डिस्कशंस चली थी, लेकिन 1885 में बनी। अब जो है पहली बीजेपी गवर्नमेंट कब बनी थी? तो पहली बीजेपी गवर्नमेंट 1977 में बनी, 1977 में। ठीक है, इंडिया में भी तब आई थी। तो जब हिमाचल में 1977 में बीजेपी गवर्नमेंट बनी तो उस टाइम के लीडर कौन थे? जयराम ठाकुर। तो मिस्टर जयराम ठाकुर तो अभी हमारे सीएम हैं। ठीक है, प्रेम कुमार धूमल जी, तो अभी इससे पहले जो है प्रेम कुमार धूमल जी नहीं, तो प्रेम कुमार धूमल जो है बीजेपी गवर्नमेंट के ही लीडर हैं। तो ये नहीं है, आंसर इज शांता कुमार। मिस्टर शांता कुमार वॉज द फर्स्ट सीएम ऑफ आपका बीजेपी गवर्नमेंट।